कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत सभी 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। प्रेसिडेंसी जेल में करीब 3.5 घंटे संजय रॉय का टेस्ट चला। कोलकाता केस में सीबीआई अधिकारी का बयान, कहा छानबीन के दौरान बहुत कुछ मिला के रेप मर्डर केस में तेजी के साथ सीबीआई की जांच बढ़ रही है। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजीकर के बाद कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई का एक्शन। करप्शन के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर और दफ्तर पर छापा, डॉक्टर देवाशीष के घर पर भी रेड। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर सीबीआई की जांच। रात 8:30 बजे तक संदीप घोष के घर पर सीबीआई की कार्रवाई चली। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान काफी सबूत मिले। कोलकाता कांड पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को मिले कड़ी सजा। अधिकारियों से भी कहा कि अपराधियों को ना बचाएं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, 29 तारीख को मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हर जिले में प्रोटेस्ट किया जाएगा। डीएम ऑफिस का घेराव भी किया जाएगा। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले को लेकर विरोध जाहिर किया गया। राज्य सरकार तक जांच की आंच पहुंचेगी, कहा। कोलकाता कांड को लेकर प्रदर्शन जारी है। टीवी सीरियल कलाकारों ने प्रोटेस्ट किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना का विरोध किया गया। प्रदर्शन में आम लोग भी शामिल हुए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर सिलीगुड़ी में प्रोटेस्ट किया गया। लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध किया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। सिलीगुड़ी में स्वदेशी समाज की महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। कोलकाता हत्याकांड को लेकर सड़क पर महिलाएं उतरी। आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग उन्होंने की। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, रेप मर्डर केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। जैसे जैसे मामले में देरी हो रही है, इस पर राजनीति बढ़ रही है। टीएमसी सांसद डोला सेन ने ममता सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के लिहाज से कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है। पिछले 11 साल में कोलकाता बहुत सेफ है। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है प्रत्याशियों की पहली सूची। 9 सेकंड न्यूज में चुनावी राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आज बीजेपी जारी कर सकती है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मुहर लगा दी गई। जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव समिति ने मंथन किया है। पहली सूची में 50 से ज्यादा प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। जम्मू रीजन की लगभग सभी सीट पर घोषित किए जा सकते हैं उम्मीदवारों के नाम। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। आज जारी कर सकती है जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की पहली सूची। आप ने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। फयाज अहमद सोफी को पुलवामा से टिकट दिया गया। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की। अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान, सिसोदिया समेत कई नेताओं के नाम इसमें शामिल। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी ने भी 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची में पूर्व मंत्री मजीद वानी को डोडा पूर्व से टिकट दिया गया। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के समर्थन में उतरी। महबूबा मुफ्ती बोली, जमात इस्लामी से सरकार को प्रतिबंध हटाना चाहिए। जमात ने बाढ़ में जनता के लिए बहुत काम किया। महबूबा के जमात इस्लामी पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग पर बीजेपी का वार। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया बोले, जमात पर बैन से लोग खुश हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का वार। मनोज सिन्हा को बताया वाइसराय, कहा वो हर वर्ग के मसले उठाती है।
जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा सीट से चुनाव लड़ रही महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोली पीडीपी को तोड़ने की बीजेपी कर रही है कोशिश। हरियाणा के लिए कांग्रेस की बैठक आज। अजय माकन, प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, भूपेंद्र हुड्डा होंगे शामिल। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला भी मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस में जारी तनातनी पर बीजेपी का तंज। अमित मालवीय ने लिखा, बाबू बेटे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर। शैलजा कुमारी ने भी दावा ठोक दिया है अपना। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। बोले वो अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, प्राथमिकता मिली तो इंडिया गठबंधन के साथ जाने पर विचार कर सकते हैं। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। हरियाणा में मतदान की तारीख बढ़ाने की मांग की। ऐलनाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अभय चौटाला। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की आज मुंबई में बैठक होगी। शरद पवार गुट से जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, उद्धव गुट से संजय राउत, कांग्रेस से नाना पटोले शामिल होंगे। मुंबई की 36 सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं का मंथन। उद्धव गुट ने 20 से 22 सीट, कांग्रेस ने 15 से 17 सीट और शरद पवार ने 5 से 7 सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। मुंबई में दही हांडी के मौके पर सियासी घमासान। इस साल वर्ली के जम्बोरी में दही हांडी के जरिए अफजल खान वध का दृश्य होगा। बीजेपी है इसकी आयोजक। देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। 9 सेकंड न्यूज में इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा समेत देश के तमाम मंदिरों में सुबह से लगी है भक्तों की भारी भीड़। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए 2000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती वहां पर की गई है। पूरे परिसर को 3 जोन में बांटा गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दिल्ली के मंदिरों में चहल पहल दिखाई दे रही है। बिरला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक है। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर भजन कीर्तन का कार्यक्रम जारी है। जन्माष्टमी पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। कान्हा का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्सुक दिखाई दिए। कृष्ण के जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी नजर आई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। महिलाओं ने भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनाई। शहर में जगह जगह जन्माष्टमी के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी पर मुंबई के मंदिरों में भीड़ दिखाई दी। इस्कॉन मंदिर में आरती की गई। कृष्ण की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं भक्त और मंदिर प्रांगण को फूलों से सजाया गया है। अहमदाबाद में भी नजर आ रही है कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में सुबह से ही नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी। हिमाचल के मंदिरों में भी कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक है। इस्कॉन संस्था की ओर से करवाया गया कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम और देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, कानूनों को आसान बनाना हम सभी की जिम्मेदारी। आज भारत सिंगापुर के बीच मंत्रियों की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री जयशंकर और पीयूष गोयल समेत 4 मंत्री लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। उन्होंने कहा, शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जीत के बाद फैसला करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हरियाणा और पंजाब के किसान नेताओं के बीच बेनतीजा रही बैठक। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर बोले, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर 31 अगस्त को सभी किसान नेता इकट्ठा होंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी का दावा, कम से कम 40 महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया गया। सीएम नीतीश से मिले मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार मुलाकात हुई। 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राज्य में बीजेपी की आक्रोश रैली में शामिल हुए झारखंड बीजेपी के प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। बोले, झारखंड में विपक्ष की आवाज को दबाने की हो रही है कोशिश। झारखंड में पहुंचे चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा, 2014 में बीजेपी गठबंधन के साथ उनकी पार्टी झारखंड में लड़ी थी चुनाव। इस बार राज्य की इकाई पर छोड़ा गठबंधन सिम्बा। जाति जनगणना का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समर्थन किया। केंद्र सरकार से जाति गणना करवाने की मांग की। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया। मिल्कीपुर उपचुनाव पर फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का दावा। कहा, उपचुनाव के लिए हम तैयार हैं। मिल्कीपुर में बड़े अंतर से बीजेपी को हराएंगे। 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे ब्राजील के विदेश मंत्री वियरा। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा होगी। आगामी G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी। देखिए, पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश है और बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। 9 सेकंड न्यूज में अब बाढ़ बारिश से जुड़े हुए तमाम अलग अलग हिस्सों की खबरें आपको दिखाते हैं। गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार है। 7 जिलों में आज भी रेड अलर्ट और बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नवसारी से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वलसाड में सरस्वती नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने पानी में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात और एमपी में तेज बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। सरदार सरोवर डैम में पानी भर जाने की वजह से 15 गेट खोले गए। निचले इलाकों में पानी भरा। नवसारी में एक दिन में 10 इंच बारिश। कावेरी नदी बह रही है खतरे के निशान के ऊपर। खेरगांव तालुका के 400 घरों में घुसा कावेरी नदी का पानी। सूरत में भी लगातार तेज बारिश की वजह से तापी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में पानी भरा। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। राजकोट में आफत बनकर बरसे बादल। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हुआ। पानी भर जाने की वजह से लोग घरों में कैद हुए। गुजरात के खेड़ इलाके में भी बाढ़ जैसे हालात बने हैं। कई गांवों का संपर्क टूटा। रास्ते पुल सब डूब गए हैं। नदी किनारे रह रहे लोगों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। गुजरात के अलावा देश के कई और राज्यों में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी। त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार। गोमती जिले के राहत शिविरों में शरण लिए हुए लोगों के लिए वायुसेना ने पहुंचाई राहत सामग्री। मणिपुर के कई इलाकों में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। भारी बरसात के बाद सैलाब का मंजर दिखाई दिया। कुछ गांव तो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। फसलों को भारी नुकसान हुआ है। एमपी की राजधानी भोपाल में बारिश से बिगड़े हालात। कई घरों के अंदर पानी भरा। नदी में भी उफान आ गया है। निचले इलाकों पर असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। राजगढ़ में पुल को पार करते समय बाइक समेत 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। पास के लोगों ने जान जोखिम में डालकर दोनों की जान बचाई। गुना में मनोहर खेड़ी गांव में पिकनिक मनाने पहुंचे 10 लोग पानी में फंसे। राजगढ़ डैम के गेट खोलने से उफान पर बह रही है नदी और जिसकी चपेट में आ गए। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बुरी तरह सैलाब की चपेट में आया एमपी का देवास। मूसलाधार बारिश के बाद काली सिंध नदी में उफान है। कई इलाकों का संपर्क आपस में टूटा। महाराष्ट्र के पालघर में भी भारी बरसात से शालबोनी गांव का संपर्क टूटा। देहरजे नदी पर बने पुल के पानी में डूबने से रास्ते बंद हो गए हैं। आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। राजस्थान के अजमेर की फौज सागर झील भारी बरसात के चलते ओवरफ्लो हो गई है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है।